हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार महिलाएं वट सावित्री व्रत अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। हर साल यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती मनाने की भी परंपरा है। इस बार खास बात यह है कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने और उसके चारों ओर परिक्रमा लगाकर यह व्रत किया जाता है और पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, कथा और अन्य खास बातें। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि का आरंभ 9 जून 2021 दोपहर 1:57 से होगा। अमावस्या तिथि की समाप्ति 10 जून 2021 शाम 4:22 तक है। पंचांग के अनुसार सूर्योदय के व्रत अमावस्या तिथि 10 जून को है, इसलिए व्रत रखना 10 जून को ही शुभ माना जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। महिलाएं इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और सूर्य को अर्घ्य दें व व्रत करने का संकल्प लें। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर जी से इस व्रत के बारे में पूछा। शिव जी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर 5 देवता और विष्णु भगवान का आवाहन करें। 3 पुष्प और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। ओम नमो ब्राह्मण सह सावित्री इह गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठा भव। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान अर्पित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए हुए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। इसके बाद धागे को पेड़ पर लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या फिर 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात बहुत ही श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करें। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता ने बहुत दुखी होकर उनसे कहा कि कन्या, तुम स्वयं वर की तलाश करो। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा युपसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान को से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया।
हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगे। एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और सावित्री अपना भाग्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज को आते देखा। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को वह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान भी दे दिया और अब सावित्री से कहा कि तुम जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनकर उपवास करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी है तो वह टल जाएगा। जय माँ सावित्री।